Yeah, this is the continued video of the chapter 5, separation of the substances. So here in this chapter we will study now about the sedimentation, decantation and filtration. So sometime what happen, जो एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको विनोइंग और हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि मान लो कुछ लाइटर इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे राइस और पल्सेज हैं, अगर उनके अंदर कुछ लाइटर इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे डस्ट है, तो अब क्या करेंगे, इनको कैसे सेपरेट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो राइस और पल्सेज हैं उनको पकाने से पहले उनको पानी से धुला जाता है, पानी में धोते हैं। जब हम उनमें पानी ऐड कर देते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। क्या होगा, जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो वाटर के अंदर चली जाती है और जो आपका राइस है या पल्सेस है वो बॉटम में सिंक हो जाता है। तो अभी ये जो आपके हैवियर कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर वो सेटल हो जाते हैं। और कब की बात कर रहे हैं, जब हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं। तो जो सेटलमेंट ऑफ द हैवियर कंपोनेंट इन द बॉटम आफ्टर एडिशन ऑफ द वाटर, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब ये जो वाटर है जिसमें इम्प्योरिटी चली गई है, हम उस मिक्सचर से रिमूव करेंगे। हम उसको, जो भी हमारा वेसल है हम उसको टिल्ट करेंगे और उसमें जो हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर था विद इम्प्योरिटी वो उससे हम रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। अब क्या करना है, अब हम कुछ और मिक्सचर देखेंगे। आपको एक कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ऐसे और कौन कौन से मिक्सचर होंगे जिनको आप सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अब आपको याद है कि कल एक चैप्टर 4 में हमने ये देखा था कि कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, इममिसिबल लिक्विड। तो अगर हम ऐसे कोई मिक्सचर लेते हैं जिसमें दो लिक्विड हैं और वो एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल नहीं हैं, तो ऐसे दो, मान लो आपने ऑयल लिया और वाटर लिया और ये एक ग्लास में डाल दिया और ग्लास को हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो आपको दो सेपरेट लेयर दिखाई देंगे। अब जो टॉप लेयर है उसको आप डिकेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अगेन आप कंसिडर कीजिए कि आपके पास कोई सॉलिड या लिक्विड का मिक्सचर है, जैसे हमने बिल्कुल शुरू में टी का एग्जाम्पल लिया था। सॉरी। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेनर की हेल्प से हमने जो टी के लीव्स थे उनको रिमूव कर लिया था। अब यहाँ पे जो आपका टी प्रिपेयर होने के बाद एक बार आप डिकेंटेशन वाला मेथड अप्लाई कीजिए, इट विल हेल्प्स लिटिल, बट वहाँ पे कुछ जो आपके टी लीव्स हैं वो आपके जो ड्रिंकेबल टी है, जो ड्रिंकेबल लिक्विड है उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब स्ट्रेनर की हेल्प से आप टी को सेपरेट कीजिए, तो जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब जो हम पूछ रहे हैं कि विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टू इज बेटर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी चाय तैयार हो गई और हमने बोला कि आपको चाय को सेपरेट करना है, तो एक तो आपके हमने दिया डिकेंटेशन मेथड और एक दिया फिल्ट्रेशन मेथड। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा मेथड जो है बेटर है, विच वन इज़ बेस्ट। तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन विल वर्क, यहाँ पे एक अच्छा काम करेगा, फिल्ट्रेशन से जो है हमें प्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। अब क्या करना है कि अब हम कंसिडर करेंगे एक ऐसा जो हम हर दिन में यूज करते हैं, लाइक वाटर। तो वाटर मतलब आपको क्या लगता है, जो आप पानी पी रहे हैं तो क्या हर किसी को सेफ़ वाटर मिलता है? वाटर में भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी। कुछ टाइम कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत ही मडी वाटर आता है, तो वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, वहाँ पे सैंड हो सकती है, कुछ स्टोन्स हो सकते हैं। तो अब इसको आप कैसे सेपरेट करेंगे? कुछ मेथड आप, जो भी इनसोल्यूबल उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। इनसोल्यूबल की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हुई। तो इनको कैसे सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 5 में देखेंगे। आप क्या करेंगे, आपने एक मग लिया, उसमें मडी वाटर लिया, चाहे वो पॉन्ड से हो सकता है, रिवर से हो सकता है, और अगर ये वाटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने घर से पानी लिया और उसमें सोयल ऐड कर दिया। अब उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। हम ये देखेंगे कि जो सोयल है वो बॉटम पे सेटल हो जाती है। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो अगर हैवियर पार्टिकल आपका बॉटम में सेटल हो जाता है तो दिस इज़ द सेडिमेंटेशन। अब क्या करेंगे कि अब हम उस जो आपका मग था जिसमें आपने मडी वाटर लिया था उसको टिल्ट करेंगे। तो जो आपका वाटर है, जो नीचे उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स थी, इम्प्योरिटी थी, वो नीचे जम गई हैं और अभी जो आपका वाटर है वो आप दूसरे मग में उसको लीजिए। तो ये कौन सा प्रोसीजर हुआ, दिस इज़ द डिकेंटेशन, डिकेंटेशन मेथड।
इसको हम फनल के अंदर फिक्स कर देंगे और फिर इसके अंदर हम जो हमारा दूसरे मग में हमने डिकेंटेशन प्रोसेस से जो पानी कलेक्ट किया था उसको इसके अंदर से सेपरेट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो माइनर इम्प्योरिटीज़, जो फाइन इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इस फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएंगी और पानी जो है हमारा जो हम कलेक्ट करेंगे दूसरे बीकर में, दैट विल बी प्योर। अब आपने देखा होगा कि जो फ्रूट और वेजिटेबल जूस हैं उनको भी हम फिल्टर करते हैं ताकि उसको हम ड्रिंकेबल बना सकें और उसमें जो सीड्स और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं पल्प के उनको सेपरेट कर सकें। तो यहाँ पे जो मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन यूज़ होता है, और अगर आप घर में देखेंगे कि पनीर जब बनाते हैं तो पनीर अगर जब हम दूध को बॉयल कर लेते हैं और उसमें कुछ लेमन जूस ऐड कर देते हैं तो आपका दूध से जो है पनीर बन जाता है और नीचे जो आपका लिक्विड रह जाता है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अगर हम किसी कपड़े से, यहाँ पे जो हमने बताया था कि अगर फैब्रिक क्लॉथ यहाँ पे वर्क करेगा जिसमें जो फाइन फैब्रिक हमने लिया और उसमें जो हम लिक्विड जिसमें मिल्क जो हमने जिससे पनीर बनाया था वो हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो अब आपका जो लिक्विड वाला है वो नीचे आ जाएगा, उसको हम एक अलग कंटेनर में रख सकते हैं और पनीर जो है आपका क्लॉथ के ऊपर रह जाएगा और यहाँ पे हम स्ट्रेनर की हेल्प से भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन क्या होता है कि अगर आपके पास वाटर लिक्विड फॉर्म में है और अगर वो इवेपोरेट होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इसमें हमें क्या करेंगे, हमने 2 स्पून सॉल्ट के लिए और उसको हमने वाटर में मिक्स किया, एक बीकर में पानी लिया, उसके अंदर नमक को मिक्स कर दिया, अच्छे से हिलाया। अब आप क्या देखेंगे, इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। तो अब हमें क्या करना है, क्या मतलब जो हमारा सॉल्ट जो है जब तक कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा हम उसमें देखेंगे कि हमारा जो सॉल्ट है वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया। तो अब उसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा बीकर है हम उसको हीट करेंगे क्योंकि उसमें जो पानी है उसके अंदर नमक घुला हुआ है। तो उसको हम जब तक हीट करेंगे जब तक सारा पानी इवेपोरेट हो जाए। जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो बीकर में क्या रह जाएगा, बीकर में रहेगा सॉल्ट। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया सेपरेशन के लिए, मतलब जब पानी में नमक घुला हुआ है और उनको हमें सेपरेट करना है तो इस यहाँ पे इवेपोरेशन मेथड हमने यूज़ किया है। अब ये जो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ये कॉन्टीन्यूसली होता रहता है। अगर आप देखेंगे कई बार हमसे मान लो फर्श पे पानी गिर गया, थोड़ा बहुत पानी गिर गया और वहाँ पे हमने पोंछे वगैरह नहीं लगाया तो आफ्टर सम टाइम वो पानी अपने आप ड्राई हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा पानी है वो अपने आप नेचुरली भी जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब थोड़ा सोचिए कि जो हम डेली यूज़ में सॉल्ट यूज़ करते हैं ये कहाँ से आता है। जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट मिक्स रहता है और जो हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं वो भी हमें सी वाटर से मिलता है। तो क्या करेंगे, एक सैलो पिट्स में हम सी वाटर को अलाउ करेंगे कि वो वहाँ पे कुछ दिन तक रहे। उसके बाद जो सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर जो है इवापरेट हो जाएगा और इवापरेशन प्रोसेस के थ्रू और आफ्टर फ्यू डेज हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे केवल सॉलिड सॉल्ट्स हैं। जो कॉमन सॉल्ट हमें इस मिक्सचर से ऑब्टेन होगा उसको हम फर्दर प्योरीफाई कर सकते हैं। ये जो फिगर 5.12 दिखाया है इसमें वही दिखाया है कि हाउ वी ऑब्टेन द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। अब इसमें क्या है कि मान लो सेपरेशन में यहाँ पे एक तो हो गया इवेपरेशन मेथड। कई बार क्या होता है कि सेपरेशन में एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों के इतने फाइन पार्टिकल्स हैं, हाथ से सेपरेट करना नॉट पॉसिबल, तो हैंड पिकिंग विल नॉट वर्क हियर। तो अभी इनको कैसे सेपरेट करेंगे, नाउ वी विल स्टडी है।